Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss a very important topic named noun and its kinds. So let's begin. Noun is basically the name of any person, place, thing और idea. किसी भी चीज, प्लेस, थिंग, आइडिया के नेम को हम बोलते हैं नाउन. इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज अ नाउन और इन नेमिंग वर्ड्स को बोलते हैं नाउन. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, compound noun, countable noun, uncountable noun, and last one is material noun. Let's discuss these types one by one. First one is common noun. कॉमन नाउन ऐसे नाउन जिनको हम कॉमनली यूज करते हो, जो किसी भी शख्स, जगह, किसी भी प्लेस का स्पेसिफिक नेम ना हो. अब देखें, जो सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स होती हैं, एक तरह की चीजें होती हैं, उनके लिए हम एक कॉमन नाम यूज करते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. अब देखें, जो डिफरेंट सिटीज होती हैं वो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट होती है, लेकिन इतने ज्यादा शहरों के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं सिटी का. ठीक है, इसी तरह देखें बॉय, ये किसी भी शख्स का स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये हमने सबके लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया, देयरफॉर इट इज कॉमन नाउन. इसी तरह देखें, जो गर्ल वर्ड है, गर्ल किसी भी लड़की का स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसका अपना नाम नहीं है, इसको हम कॉमनली सबके लिए यूज करते हैं, देयरफॉर इट्स आल्सो कॉमन नाउन. अब जो सेकंड टाइप है वो है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन ऐसे नेम जो किसी का स्पेसिफिक नेम हो. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अ वर्ड ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. अब ये जो कॉमन नाउन, ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं, इनका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं. और ये किसी भी शख्स का अपना स्पेसिफिक नेम होता है. दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है ऑब्वियसली हर चीज का अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम, कायदे आजम एक स्पेसिफिक नेम है, ये एक प्रॉपर नाउन है. इसी तरह देखें लाहौर, लाहौर सिटी का प्रॉपर नेम है. ठीक है, अली किसी शख्स का प्रॉपर अपना खुद का नाम है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों के नाम जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो, जिनको हम कोई टच ना कर सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कंसेप्ट लाइक फ्रीडम, लव एंड करेज etc. ऐसी चीज़ों के नाम जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हो, उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो. फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ अ वंडरफुल थिंग. लव को हम फील कर सकते हैं लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते. इसी तरह आई वॉज फुल ऑफ फियर, फियर को फील किया जा सकता है लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता, देयरफॉर इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ओके, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको सिर्फ फील किया जा सकता हो बट उनको टच नहीं किया जा सकता, जिनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड डिनोटिंग अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन. अब देखें, डिफरेंट चीज़ों का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम एक सिंगल आइडेंटिटी के तौर पे प्रोड्यूस करते हैं. अब देखें, डिफरेंट चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखें आर्मी, आर्मी सिर्फ कोई एक तरह की आर्मी नहीं होती, डिफरेंट काइंड्स की आर्मी होती है और उसके अंदर डिफरेंट लोग होते हैं, इतने ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हमने उनको किस एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया है, आर्मी. सिर्फ एक वर्ड उनको दिया है जो पूरी पूरी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. इसी तरह क्राउड जो वर्ड है, क्राउड डिफरेंट लोगों का कम्बिनेशन, डिफरेंट लोगों का हजूम. ये जो एक वर्ड क्राउड है, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट इतने ज़्यादा लोगों को एक अकेला वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ कलेक्टिव नाउन. ठीक है. ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो एक कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्मी एंड क्राउड. उसके बाद कंपाउंड नाउन, टू और मोर नाउन्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल नाउन एंड फंक्शन एज अ सिंगल नाउन. अब देखें, डिफरेंट नाउन्स कंबाइन होकर एक चीज़ को, एक शख्स को, एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखें स्कूल टीचर, स्कूल इज अ नाउन एंड टीचर इज आल्सो अ नाउन. अब ये दो डिफरेंट नाउन हुए हैं, ये कंबाइन एक दूसरे के साथ इन्होंने होके एक सिंगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया है, स्कूल टीचर को, देयरफॉर इट इज कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन में क्या होता है, डिफरेंट नाउन्स कंबाइन होके एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. इसी तरह देखिए बस ड्राइवर, बस इज अ नाउन, ड्राइवर इज आल्सो अ नाउन. अब ये दोनों ने कम्बिनेशन बना के कंबाइन होके एक सिंगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया, देयरफॉर इट इज कंपाउंड नाउन. देन उसके बाद काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ द थिंग्स, पीपल, ऑब्जेक्ट etc दैट वी कैन काउंट. ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल हो. फॉर एग्जाम्पल बुक, ट्री, गर्ल, बॉय, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम काउंट कर सकते हैं. इसके जो ऑपोजिट है वो है अनकाउंटेबल नाउन. ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम अनकाउंटेबल हों, जिनको हम काउंट ना कर सकते हो. फॉर एग्जांपल देखें स्टार्स, स्टार हमारे लिए अनकाउंटेबल है. इसी तरह देखें वाटर, वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते. सनशाइन, इसको भी काउंट नहीं किया जा सकता. ठीक है. जो लास्ट वन है वो मटीरियल नाउन.
मटीरियल नाउन रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे दूसरी चीज़ों को बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉटन, सिल्वर, डायमंड, इन सब चीज़ों से हम और मटेरियल को बना सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं मटेरियल नाउन्स। ऐसी चीज़ों के नाम जिनसे अदर थिंग्स को हम मेड कर सकते हो, उनको बना सकते हो, वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।